लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया के पास ज़मीन इतनी ज़्यादा है, इंडिया के पास ज़मीन इतनी ज़्यादा है कि वो तो पूरे के पूरे मिडल ईस्ट क्या पूरे-पूरे खित्ते को आटा दे सकता है, रोटी दे सकता है। हमारी बदकिस्मती देखें पाकिस्तान की कि हम अपने आप को Popular world leader for a reason. He is unbelievable, visionary, and his level of commitment to the people of India is just indescribable and deep and passionate and real and authentic. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोमिनेट्स ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। लीडर्स की रैंकिंग हुई है और सर्वे के मुताबिक नंबर 1 रैंक पर आए हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 75% अप्रूवल रेटिंग्स के साथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2-3 बड़े एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज ये है कि वो करप्ट नहीं है। सेकंड एडवांटेज ये है बड़ा, ही इज अ नॉन डायनेस्टिक फिगर। मोदी की गारंटी विच मीन्स विकसित भारत एंड विच मीन्स इका शरिस्ता भारत, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि ये डेवलपमेंट है यूथ की, एम्पावरमेंट की, फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ यूथ एंड वुमेन। इंडिया का एग्जांपल है 2016 में नरेंद्र मोदी ने यही चीज सोच के नोटबंदी की थी और उन्होंने 500 और 1000 रुपए का नोट को उन्होंने कहा था हम इसको डिमोनेटाइज कर रहे हैं। उनका मतलब ये था कि ये नहीं था कि करप्शन को खत्म करो या इस किस्म की चीज को खत्म करो। उनका रियल इशू ये था कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बड़े नोट छप रहे हैं, मोहम्मद तारिक, जुनैद राज़िक, मोहम्मद अवैस, गौहर हयात, गुलाम फरीद। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिए गए हैं। आपके ख्याल में क्या वो? हाँ वही चिंटू मिंटू, सुना है आंटी मेरी तारीफ में ज्यादा ही बोलती है। यही क्या आप दिन भर वो ये डिजर्व करते हैं? जी बिल्कुल डिजर्व करते हैं, बिल्कुल। अब देखें वो बंदा उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है उस बंदे की जो आज़ाद जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। उस बंदे ने अफ़गानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। अब देखें वो लद्दाख में गया हुआ था तो उसने एक वर्दी पहनी हुई थी खुद। तो वो बंदा बहुत मोटिवेटेड है, वो बहुत उसकी डेडिकेशंस हैं कि कंट्री के लिए बहुत कुछ करना है। तो वो बंदा एक छोटे से तबके से आया है, मतलब चाय वाले ढाबे से काम करके आया है। तो उसे सारी सिचुएशन का पता है कि हमारे कंट्री कहाँ पे खड़ा है, हमारी कंट्री की ज़्यादातर मेजॉरिटी कहाँ पे खड़ी है, उसको उठा के ऊपर कैसे लेके आना है। तो उसने अपने मुल्क के से जो पॉलिटिक्स की है वो रिवायती सियासतदानों से, राहुल गांधी, फ्यूडल लॉर्ड, तो पार्टी भी नहीं है उसकी, उसने एक रिवायती पॉलिटिशियन से हट के काम किया है। तो वो बेसिकली डिज़र्व करता है और होना भी चाहिए। अच्छा, मोस्टली जो हमारी पाकिस्तान की आवाम है वो उनको जज करती हैं कश्मीर के इशू से, तो आपको लगता है कि कश्मीर के इशू पर उनकी काबिलियत को जज करना ठीक है? देखिए जो कश्मीर का इशू है ना, वो इशू आजकल के जो एटमी पावर कंट्री हैं इनके दरमियान जो वो इशू रिजॉल्व होगा, वो बेसिकली हम पहले इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, फिर यूएनओ में जाके बात करेंगे, फिर दूसरे कंट्री से बात करेंगे, ये लॉबी हम बनाएंगे। अब हम खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं हो रहे तो लॉबी क्या बनाएंगे? लॉबी तब बना सकेंगे जब हमारी बदकिस्मती देखें पाकिस्तान की कि हम अपने आप को एग्रीकल्चर मुल्क कहते हैं। हम इंडस्ट्रियल मुल्क नहीं है, एग्रीकल्चरल कहते हैं। और आटा जो है इंपोर्ट कर रहे होते हैं, कई दफ़ा चावल इंपोर्ट कर रहे होते हैं। पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं, पैसे कमाते हैं ना हमारे जो लोग हैं। सो ये किसान क्रेडिट कार्ड उन्होंने शुरू किया। मुझे तो लग रहा है कि वो इंडिया को फॉलो करते हुए हमारी जो पाकिस्तान के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने भी नवाज शरीफ क्रेडिट कार्ड जो है वो शुरू कर लिया है। इससे पहले हेल्थ कार्ड था। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ टेलिंग पीपल कि दैट यू आर इम्पोर्टेंट। जैसे होता है ना कार्ड, मतलब ये कार्ड देंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि आपको ये लगता है जी मुझे कार्ड मिल गया, जी मेरे पास किसान कार्ड है। सो पाकिस्तान के अंदर भी किसान कार्ड जिस तरह ये मोदी साहब ने दिया हुआ है, इट इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस। पहले इमरान खान साहब ने हेल्थ कार्ड इस पर इंट्रोड्यूस कराया था। फिर और भी इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, नारी शक्ति और विकास भी, विरासत भी, मतलब इस तरह के ये इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं कि जी हम प्रॉमिसिंग इकोसिस्टम देंगे ताकि लोग जॉब्स क्रिएट सकें। इंडिया इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है
3 लाख स्टार्टअप आए हैं। सो वो अपने आप को दे हैव सो मच टू टेल। मतलब मुझे याद है कि हमारी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जब ये इलेक्शन हुए 2024 के, सो द पॉलिटिकल क्लास वर टॉकिंग हमने 10 साल पहले ये किया, हमने 20 साल पहले ये किया, हमने 30 साल पहले ये किया। ओ भाई, दिस इज ऑफ टुडे, यू हैव टू टॉक व्हाट्स डे टुडे। ठीक है जी। सो ये जो चीज़ें हैं, जो फिर इनका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और बहुत सारी और चीज़ें हैं। सो मिडिल क्लास के हवाले से कि जी हमारी बड़ी तगड़ी मिडिल क्लास है, और इंडियन इकोनॉमी के हवाले से वो अपने आप को वो कहते हैं कि भाई हमने बहुत कमाल कर दिया। देखें, एक 10 साल का रिकॉर्ड उनका ये है नरेंद्र मोदी का कि $600 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है 10 सालों में। 2014 से लेके 23 तक $600 बिलियन। सानो हम पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 सालों में $25 अरब आए हैं चीन से। तो साड़ा जरा साह नहीं खलोंदा पाया, हमारा सांस जो है फूल गया। और उधर $600 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है मोदी साहब के दौर के अंदर, $600 बिलियन। अब आप इमेजिन कर लें कि वो जितनी एसएमईज हैं, छोटी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, और फिर मेक इन इंडिया, ठीक है जी, उसमें वो कहते हैं कि जी हमने कोई $800 अरब की एक्सपोर्ट जो है वो की हुई है। मतलब डिफरेंट डाटा वो शेयर करते हैं, बट ऑब्वियसली ये क्वेश्चन ये है कि वो, एंड देन डिजिटल इंडिया उनके पास एक है कि जी भारत नेट, यूपीआई। अब यूपीआई जो है वो फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान वगैरह में भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम है। सो ये चीज़ें जो हैं, देन वो आपको पता है जो 370 की एब्रोगेशन है, ये जो दे कॉल इट एज एंड ऑफ द एरा ऑफ एक्सक्लूजन, कि ये भाई ज़माना ख़त्म हो गया। 75% मोदी की गारंटीनेस फिर से अप्रूवल हो गई है और इलेक्शन में अब मोदी की पकड़ फिर से मजबूत हो गई है। पर इसके बारे में जब पाकिस्तानियों को पता चला कि मोदी का शासन फिर से आ सकता है और मोदी का बहुत बड़े सपोर्टर फिर से आ सकता है, तब पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान रिपोर्टर में तहलका मच गया कि मोदी फिर से आएगा तो पाकिस्तान को फिर से बर्बाद कर रख देगा, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं करने देगा। यही डर सता रहा है पाकिस्तान मीडिया को और पाकिस्तान मीडिया बौखला गया है मोदी की सफलता देखकर और